हम ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मण हैं। स्वयं भगवान हमें मनुष्य से देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, इस रूहानी नशे और खुशी में रहने की। पुरुषोत्तम संगम युग है ये, इसमें पुरुषोत्तम बनने की। वानप्रस्थ अवस्था है हमारी, इसलिए वापस घर जाने की तैयारी करने की, बाप को याद करने की और अपने पापों को भस्म करने की। कल्याणकारी परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज के मुरली से शिक्षा है। नॉलेज, परमपिता परमात्मा कहते हैं ये चाबी है जिसे धारण करके प्रयोग में लाकर, अमल में लाकर हम भाग्य का अखुट खजाना प्राप्त कर सकते हैं। ये समय है मालामाल होने का, इसलिए ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं के लिए अखुट नॉलेज लेकर आए हैं, जिसे हम जितना गहराई से समझते जाएंगे उतना ये गहरा होता जाएगा। समझ देते हैं कि संगम युग पर हम सभी आत्माओं को भाग्य बनाने के लिए ही ये नॉलेज रूपी चाबी मिलती है। सर्व समस्याओं का ये समाधान है, सब कारणों का ये निवारण है। नॉलेज हमें सब तरह के हिसाब किताब की समझ देती है, कैसे उन हिसाब किताब को चुकता करना है उसकी भी समझ देती है, कैसे हमें फिर से पावन बनना है, कैसे सर्व गुणों से संपन्न बनना है, कैसे फिर से बेदाग बनना है, कैसे संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम संपूर्ण अहिंसक बनना है। हर बात की समझ हमको मिलती है। नॉलेज से हम मुक्त और जीवन मुक्त अवस्था को अनुभव कर सकते हैं। नॉलेज से हम खूबसूरत संस्कार बना सकते हैं। अनादि आदि विशेषताओं की नॉलेज देकर परमपिता परमात्मा हमको फिर से अनादि सतोगुणी और आदि सतयुगी देवात्मा बनाते हैं। स्वमानों की माला इतनी लंबी देते हैं, जिसे हम धारण करें तो कितने धनवान बन जाते हैं, क्योंकि स्वमान के अर्थ के मुताबिक जब कर्तव्य करते हैं तो भाग्य बनता ही चला जाता है। तो स्वमान रूपी मेडल्स, फिर वरदान मिलते हैं, जिससे हम सहज ही स्वमानों को अपना बना सकते हैं। हम आत्माओं को परमात्म नॉलेज सत्यता और दिव्यता सिखाती है, जीने का सलीका सिखाती है, उठने बैठने का, खाने पीने का सलीका सिखाती है, नष्ट मोहा बनना सिखाती है, स्मृति स्वरूप बनना सिखाती है, फिर से सारे मन चित्त पर जितने दाग लगे हुए देभान और देह अभिमान के, उसको मिटाना सिखाती है। सही मायने में हमको शिक्षित करती है, हमको सात्विक बनाती है, हमको आस्तिक बनाती है, हमको सनात बनाती है। ज्ञान गुण शक्तियों से हमको धनवान बनाती है। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस से हमको संपन्न बनाती है। अद्भुत नॉलेज है ये, ज्ञान रत्नों से भरी हुई है। रत्नाकर परमपिता परमात्मा ज्ञान रत्नों से हमको धनवान बनाते हैं। हम आत्माओं का कोना कोना साफ करवाते हैं, मंगते से देवता बना देते हैं। तो परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि ये नॉलेज की चाबी लगाओ और जितना चाहे उतना भाग्य का खजाना प्राप्त कर लो। नॉलेज को यूज करते जाओ, उसको अमल में लाते जाओ और खजानों से भरपूर होते जाओ। गुणों को यूज करो, अपना बना लो, शक्तियों को यूज करो, अपना बना लो, वरदानों को यूज करो, अपना बना लो, स्वमानों को यूज कर लो, अपना बना लो। बिंदी लगाते जाओ, कमाई करते जाओ, दुआएं देते जाओ, कमाई करते जाओ, शुभ भावना शुभकामना रखो, कमाई करते जाओ।
सब तरह के प्रश्नों को समाप्त कर देती है परमात्मा नॉलेज। हम आत्माओं को गंदे क्वेश्चन करने, रिएक्शन, रिजेक्शन करना और करेक्शन करना, इन बुरी बुरी आदतों से मुक्त कर देती है। ज्ञान का खजाना हमें दुख और अशांति से मुक्त कर देता है, व्यर्थ संकल्पों से मुक्त कर देता है, नकारात्मक संकल्पों से मुक्त कर देता है, विकल्प से मुक्त कर देता है, विकर्मों से मुक्त कर देता है, प्रदर्शन, परचिंतन, परदोष जैसी बुरी बुरी आदतों से हमको मुक्त करता है। हर बात की हमको समझ मिलती है। ज्ञान के बल से हम जीवन के हर पहलू में सफल हो सकते हैं, विजयी रत्न बन जाते हैं। 8 पेपरों की तैयारी कराती है परमात्मा नॉलेज। भविष्य के लिए तो सुपर धनवान बना देती है। और इस एक जन्म, संगम युग के जन्म में हम सूक्ष्म सारी प्राप्तियां करते हैं जो एक आत्मा को चाहिए। भविष्य में तो स्थूल प्रारब्ध है, लेकिन अनुभूतियां और जो अतीन्द्रिय सुख है वो तो परमात्मा नॉलेज से अभी मिलता है। मुक्ति होती क्या है, जीवन मुक्ति होती क्या है, उसका हम आनंद अभी लेते हैं। सुख होता क्या है, शांति होती क्या है, उसका आनंद हम अभी लेते हैं, क्योंकि हमको दुख, अशांति, बंधनों का अनुभव है। तो जब प्रभु जी का बनते हैं तो ज्ञान रत्नों से हम माला माल हो जाते हैं। तो मीठे मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि ये चाबी लगाओ और जितना चाहे उतना भाग्य का खजाना बना लो। चाबी मिली ही है हमको माला माल बनने के लिए। तो जो जितना माला माल बनते हैं उतना फिर खुश भी रहते हैं, क्योंकि प्रभु जी के ज्ञान रतन जो हैं वो सिर्फ अपने को सुख देने के लिए नहीं है, लेकिन औरों को भी सुख देने के लिए। तो जब हम ज्ञान रत्नों का सुख दूसरों को भी देते हैं तो हमारी खुशी स्वतः ही बढ़ती चली जाती है। अनुभव होता है जैसे कि खुशी का झरना अखुट अविनाशी बहता ही रहता है। तो सर्व खजानों से भरपूर माला माल बनने की समझ देते हैं, और जो हो जाते हैं उनके पास फिर किसी प्रकार की अप्राप्ति नहीं रहती है। तो नॉलेज रूपी चाबी द्वारा भाग्य के अखुट खजाने को प्राप्त कर माला माल बनने का वरदान प्राप्त करना है। हमें परमपिता परमात्मा से कनेक्शन ठीक रखना है। जब हमारा कनेक्शन उनसे ठीक रहेगा तो ऑटोमेटिकली सारी शक्तियाँ, गुण जो भी आत्मा को चाहिए वो स्वतः ही प्राप्त होगा। देह भान से परे होकर आत्मा की स्थिति में स्थित होकर प्रभु से कनेक्शन हम ठीक रख सकते हैं। देह रूपी चमड़ी के साथ कनेक्शन कभी भी नहीं होगा। इस बात को हमें अच्छी तरह समझना है। हम रूहें हैं, हमको रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी को धारण करना है। समझ देते हैं परमपिता परमात्मा कि जितना पवित्रता को हम धारण करते जाएंगे उतना ही हम ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी होगी। अगर पवित्रता कम है तो फिर व्यक्तित्व भी जो है वो कम होगा, पर्सनालिटी भी कम होगी। प्योरिटी की पर्सनालिटी सेवा में भी सहज सफलता प्राप्त कराती है। और अगर हमारे अंदर किसी भी तरीके का विकार का अंश भी होगा तो प्रभु जी सावधान करते हैं कि ये विकारों में यूनिटी बहुत ज़बरदस्त है। अगर अंश भी रहा तो फिर हमें ये ध्यान रखना है कि बाकी के साथी भी उसके साथ ही हैं। ज़रा तनिक कहीं से आग लगी तो सारे विकार एक साथ हमला कर देंगे। तो पवित्रता सुख शांति की जननी है, लेकिन जैसे पवित्रता का सुख शांति के साथ गहरा संबंध है, ऐसे परमपिता परमात्मा समझा रहे हैं कि अपवित्रता का 5 विकारों के साथ बड़ा गहरा संबंध है। इसलिए कोई भी विकार का अंश मात्र भी हमारे अंदर नहीं रहे तब कहेंगे कि पर्सनालिटी, पवित्रता की जो पर्सनालिटी है उसके द्वारा हम संपन्न बने हैं और उसी के द्वारा हम सेवा कर सकते हैं। पवित्रता को धारण करेंगे तो सदा संतुष्ट रहेंगे, सदा प्रसन्न रहेंगे। तो खुशियों को छीनने वाले जो विकार है उनसे हमें बहुत सावधान रहना है। सत्य से परिचित कराने वाले परमपिता परमात्मा हमको कभी भी गुमराह नहीं करते हैं, इसलिए स्पष्ट कर रहे हैं कि ये जो समय है ये शांतिधाम सुखधाम में जाने के लिए मिला हुआ है और हम सब इस समय प्रभु के बने हैं। तो अगर हम ईश्वरीय नियमों पर चलते हैं, अगर हम स्वयं को आत्मा समझते हैं तो हम ईश्वरीय धाम में हैं। ये सत्य का संग हमें मिला है, परमपिता परमात्मा सत्य हैं, उनका संग हमें मिला है और ये संग है हम आत्मा को पुरुषोत्तम बनाने के लिए। हमें फिर से संपूर्ण पवित्र बनना है। परमपिता परमात्मा से भी ऊंच हैं
ये परमपिता परमात्मा स्पष्ट करते हैं, क्योंकि जब हम उनके बच्चे बनते हैं, विश्व का मालिक बनते हैं, तो फिर प्रभु जी भी हमको नमस्ते करते हैं और विश्व के मालिक के साथ हम ब्रह्मांड के मालिक भी बनते हैं, अर्थात प्रभु जी के बिल्कुल समीप स्थान प्राप्त करते हैं। निरहंकारी परमपिता परमात्मा ऊंच बनने वाले बच्चों को सलाम करते हैं, और हम आत्माएं भी फिर प्रभु जी हम आत्मा को इतना ऊंचा बनाते हैं, तो बच्चे भी जो है वो परमात्मा को सलाम करते हैं। ब्रह्मांड का मालिक बनने के लिए हमें निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनना है, और विश्व का मालिक बनने के लिए फिर सर्वगुणों से संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी बनना है। मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहकर अगर हम पाठ बजाते हैं तो हम ऐसे संपन्न बन सकते हैं। ऊंचे ते ऊंचे परमपिता परमात्मा तो सदैव ऊंचे हैं। ये तो उनका निरअहंकारीपन है कि वो बच्चों को आगे करते हैं और फिर रिगार्ड रखते हैं। हम आत्माओं को ऐसा करके सिखाते हैं कि कैसे हमें सभी का रिगार्ड रखना है, और परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर चलकर परमात्मा का रिगार्ड भी ज़रूर रखना है। हमें इस निश्चय और खुशी में रहना है कि हम कोई मनुष्य गुरु के पास नहीं जाते हैं, बल्कि पारलौकिक परमपिता परमात्मा, निराकार परमपिता परमात्मा हम आत्माओं के रूहानी बाप, रूहानी टीचर, रूहानी सदगुरु बनकर हम रूहों की पालना करते हैं, निखारते हैं हम रूहों को। जो सत्य परमपिता परमात्मा बताते हैं वो तो कोई भी नहीं बता सकता। परमपिता परमात्मा अपनी पहचान भी देते हैं, हमारी पहचान भी देते हैं, और वो कैसे हम आत्माओं को शूद्र जीवन से ब्राह्मण बनाकर रचते हैं और कैसे फिर पालना करते हैं, ये रचता और रचना की नॉलेज स्वयं परमपिता परमात्मा आकर हमें देते हैं। हम आत्माओं को ऑर्फन से सनाथ बनाते हैं। चूँकि इस दुनिया में कोई भी अपने परमपिता परमात्मा को नहीं जानता है, इसलिए सब आपस में अनाथ की तरह लड़ते झगड़ते रहते हैं। हम अब समझ सकते हैं कि हम सभी आत्माओं के पिता जो है वो निराकार परमपिता परमात्मा ही हैं। भले करोड़ों शरीर है इस दुनिया में, लेकिन करोड़ों शरीरों को चलाने वाली जो शक्ति है वो आत्मा है, और उस आत्मा का पिता परमपिता परमात्मा है। अब उनको रियलाइज़ करना है और सबको ये सत्य बताना है, ताकि सबका बुद्धि का योग परमपिता परमात्मा जी के साथ लगे, सभी आत्माएं पावन बने और पावन बनकर घर वापस चलें। ऊंच ते ऊंच परमपिता परमात्मा है, इसलिए उनका यादगार गीता जो है वो भी ऊंची मानी जाती है। हालांकि उसमें पूरा सत्य नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें 4-5 महावाक्य जो परमपिता परमात्मा के गाए हुए हैं वो उसके वज़न को बढ़ा देते हैं, और सारे शास्त्रों से उत्तम गीता को ही माना जाता है। समझ लेते हैं परमपिता परमात्मा की रचना से कभी वर्षा नहीं मिलता है, इसीलिए क्रिएशन को नहीं बल्कि क्रिएटर परमपिता परमात्मा को याद करना है। शास्त्रों से पढ़कर तो हमको अल्पकाल का सुख मिलता है, एक जन्म के लिए। दुनिया में तो मनुष्य को पढ़ाते हैं, लेकिन ये उच्चतम पढ़ाई जो है ये परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। तो उनकी श्रीमत पर चलना है और अन्य आत्माओं को भी परिचित कराना है कि निराकार बाप 21 जन्मों के लिए हमें वर्षा देते हैं। एक जन्म सूक्ष्म और बाकी 2500 वर्ष स्थूल वर्षा प्राप्त होता है। समझ देते हैं कि मनुष्य तो चाहे संत महात्मा हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे गुरु हो, वो तो वर्थ नॉट अ पेनी बना देते हैं। परमात्मा से तो बिल्कुल बेमुख कर देते हैं और खुद से जुड़वा लेते हैं। प्रभु जी आकर हम आत्माओं को वर्थ बाउंड बनाते हैं। तो अभी हमें मनुष्य मत पर नहीं चलना है, मनुष्य को भगवान नहीं समझना है। हम सभी असल में आत्माएं हैं, अविनाशी हैं, और हम परमात्मा के बच्चे हैं। परमपिता परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, वो परम धाम में रहते हैं। कल्प में एक बार हम आत्माओं को फिर से पावन बनाने के लिए, फिर से वर्षा देने के लिए सृष्टि रूपी ड्रामा में प्रवेश करते हैं। दुख हरता सुख करता है वो सदैव सुख देते हैं, और दुखों का कारण बताकर हम आत्माओं के दुखों को हर लेते हैं। हम आत्माओं को सत्य बताते हैं। सत्य ही हमें सुख दे सकता है, झूठ से तो हमेशा दुख ही मिलता है। ये रावण राज्य है। रावण राज्य में रावण की मत पर अब हमें बिल्कुल नहीं चलना है। हम सब पुरुषोत्तम संगम में ऊपर हैं। बाप हमें पुरुषोत्तम बनाने के लिए आए हैं, तो उत्तम पढ़ाई को उत्तम विधि से समझना है और धारण करना है। श्रीमत पर चलकर हमें सुख कमाना है। जितना सुख कमाएंगे, जितना सुख धाम स्थापन करने में मददगार बनेंगे, उतना ही वर्षा मिलेगा।
और शांति धाम जाने के लिए भी हमें निर्बंधन बनना है, निर्भय बनना है, निराकारी बनना है। बनेंगे तो आराम से वापस घर जाएंगे। हम सब ईश्वर के धाम में हैं, ये हमको याद रखना है। अपने को आत्मा समझकर श्रीमत पर चलना है और एक परमपिता परमात्मा को ही याद करना है। सेवा पर सदा तत्पर रहना है। जैसे जैसे परमपिता परमात्मा कहते जाते हैं वैसे वैसे उनकी याद में रहकर सेवा पर हाजिर रहना है। ध्यान खिंचवाना है शिव भक्तों का कि शिवलिंग के ऊपर फल फूल मक्खन की अग के फूल गुलाब के फूल वैरायटी क्यों चढ़ाते हैं। प्रश्न पूछकर उन आत्माओं को सत्य से परिचित कराना है। अर्थ सहित शिवरात्रि का और शिव जयंती का राज बताना है। मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहते हैं। ये सत्य भी सबको बताना है। भगवान सिर्फ एक बाप है, वो सभी आत्माओं का बाप है, इसलिए सभी आत्माओं को परमपिता परमात्मा को याद करना है। उनका सच्चा नाम शिव है। वो सदा ही कल्याणकारी हैं। और हम सभी आत्माएं जो हैं, अगर हम आत्म अभिमानी बनते हैं श्रीमत पर चलकर तो शालिग्राम कहलाते हैं। हमें आत्म अभिमानी बनकर शालिग्राम बनना है, उसका सबूत देना है प्रैक्टिकल में। आत्मा समझकर पाठ बजाएंगे तो सबूत देंगे। पवित्रता की राह पर लाने के लिए परमपिता परमात्मा युक्ति रचते हैं, एक ईश्वरीय परिवार रचते हैं, जहाँ पर फिर हम प्रजापिता ब्रह्मा के थ्रू हमको अडॉप्ट करते हैं। फिर हम आपस में ब्रदर सिस्टर हो जाते हैं और फिर आगे चलकर और गहराई से समझाते हैं तो आत्मिक रूप की समझ देते। तो आत्मा रूप में हम सभी भाई भाई हैं। इस समझ को देकर फिर हमको ब्रदरहुड का पाठ पढ़ाते हैं, फिर से भाईचारा स्थापन करते हैं। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा ने स्थापना की, फिर पालना के संस्कार धारण किए और फिर शंकर बन स्मृति स्वरूप और नष्ट मोह बने, बिल्कुल वैसे ही हमको भी फॉलो करके अपनी अपने लिए स्थापना करनी है। फिर पालना के संस्कार भी धारण करने हैं और जब समझ की स्थापना हो जाती है तो फिर बेसब्जी को खत्म करना है, अर्थात हमें भी शंकर बनना है, स्मृति स्वरूप बनना है, नष्ट मोह बनना है, फॉलो फादर करना है। मनुष्य को देवता बनाना ये तो परमपिता परमात्मा का ही कार्य है और कोई कर ही नहीं सकता है, क्योंकि सब तो पतित बन जाते हैं, सब तमो प्रधान बन जाते हैं। हमें भारत को स्वर्ग बनाने में मददगार बनना है। स्वर्ग की विशेषताओं को धारण करके हम मददगार बन सकते हैं। इसी से फिर हम परमपिता परमात्मा का शो भी कर सकते हैं। समझ देते हैं कि आत्मा असूल में तो पवित्र होती है, फिर सतो रजो तमो में आती है। इस समय कलयुग में सभी तमो प्रधान हो गए हैं। अभी फिर से परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर चलकर हमें तमो से रजो, रजो से सतो, सतो से सतो प्रधान बनना है। पतित पावन को सबने पुकारा है। इस समय पतित पावन आए हैं तो हमें उनकी श्रेष्ठ मत पर चलकर पावन जरूर बनना है। पतित पुजारी से पावन पूज्य बनना है। बहुत ऊंचा होमवर्क है जो हमें कंप्लीट करना है अगर हम सजाएं नहीं खाना चाहते हैं तो। अभी समझ मिली है कि हम सभी निर्वाण धाम की रहने वाली हैं। यहाँ तो हम सिर्फ पाठ बजाने के लिए आते हैं और शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का आधार लेते हैं। ये ड्रामा की ड्रेस है, इससे किसी भी तरीके का लगाव नहीं रखना है। अब फिर से हमको अशरीरी बनना है, नाटक को अच्छी तरह जानना है। और दुनिया कलयुग जो है इस समय कांटों का जंगल है, सब मनुष्य एक दूसरे को दुख देते हैं। और अब सतयुग आना है जहाँ पर सुख ही सुख है, उसके लिए फिर हमको पवित्र जरूर बनना है। आदि सनातन सूर्यवंशी देवी देवताओं के घराने में आने का पुरुषार्थ करना है। पुरानी दुनिया बदलनी है, इसलिए इस बात को स्वीकार करते हुए पुरानी दुनिया से लगाव नहीं रखना है। हम सोहम का अर्थ स्पष्ट करते हुए परमपिता परमात्मा बताते हैं कि आत्मा ही देवता, फिर पुनर्जन्म में आकर फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र बनती है। फिर प्रभु आकर अडॉप्ट करते हैं तो फिर ब्राह्मण बनती है, फिर ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से फिर से देवता बनती है। समझ देते हैं कि ये तो चक्र चलता ही रहता है। आत्मा सो परमात्मा ये झूठ है। बाकी ये जो कहते हैं झूठी काया, तो शरीर भी झूठा है, माया जो विकार है वो भी झूठे हैं। वो तो आत्मा का थोड़ी, आत्मा की क्वालिटीज़ नहीं है। और बाकी संसार भी झूठा है, क्योंकि सब के सब अपने आप को देह समझ रहे हैं।
असल में हम सब देह नहीं है बल्कि आत्मा है। इस सत्य में हमको जीना है। जो इस सत्य में जीता है, सबूत देता है, वही सचखंड में जाता है और सचखंड की स्थापना में मददगार बनता है। झूठ खंड तो रावण ने बनाया है। रावण के वशीभूत होकर सारी आत्माएं अपने आप को शरीर समझती हैं। हम आत्माएं बिंदी हैं और अब बाकी सारी जो पुरानी बातें हो गई हैं उसको फुल स्टॉप लगाना है। सत्य की राह पर चलकर फिर से नए संस्कार लिखने हैं। सच्चे संस्कार लिखकर ही हम सचखंड में जा सकते हैं। फिर से भारत को गार्डन ऑफ फ्लावर बनाना है। नई बातें, नई पढ़ाई पढ़कर हमें फिर से नया बनना है। संगम युग में रहते रहते, परमपिता परमात्मा की मौजूदगी में रहते रहते हमें संपूर्ण निर्विकारी बनना है। हमें सर्वगुण संपन्न बनना है। हमें 16 कला संपूर्ण बनना है। हमें मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है, संपूर्ण अहिंसक बनना है। यहीं पर बनकर हमको सबूत देना है। विश्व वर्ल्ड के प्रभाव में अपने आना है। निराकार राम के संग रहकर अभी हमें फिर से पावन बनना है। रावण से मुक्त होना है। उसने हमको कंगाल बना दिया। चरित्र से हम सारे कंगाल बन गए हैं। अभी फिर से हमको चरित्रवान बनना है। डबल सिर ताज बनना है। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करके सिर का ताज कमाना है और संपूर्ण पवित्र बनकर पवित्रता का ताज कमाना है। हम सब वानप्रस्थी हैं। वाणी से परे जाने का समय आ गया है, इसलिए वापस घर खुशी खुशी चलने को तैयार होना है। अपने को आत्मा समझना है। एक परमपिता परमात्मा को याद करते रहेंगे तो पाप भी भस्म हो जाएंगे और सच्चाई भी फिर समझ में आनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि कई एक बार बाबा कहते हैं कि पाप बहुत है ना, इसलिए भी धारणा नहीं होती है। पाप बहुत है इसलिए सत्य समझ में भी नहीं आता है और श्रीमत पर नहीं चल पाते हैं। तो याद करके, पापों को भस्म करके फिर हमें राइट मार्ग पर चलने की ताकत आ जाएगी। सच्चा सच्चा साथ देने वाले सच्चे परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद।